नमस्कार। टीवी 27 न्यूज के इस खास कार्यक्रम मुद्दे की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आलोक द्विवेदी। दिल्ली में बीजेपी सरकार एक्शन मोड पर दिख रही है। विधानसभा का सत्र खत्म होते ही सीएम रेखा गुप्ता और उनके मंत्री जन सुविधाओं का जायजा लेने सड़कों गली मोहल्लों में पहुंच रहे हैं। बीजेपी के सामने ठप पड़ी व्यवस्थाओं को दुरुस्त करना सबसे बड़ी चुनौती है। सीएम रेखा गुप्ता जीटीबी हॉस्पिटल पहुंची तो पता चला कि कोविड के दौरान जो मेडिकल इक्विपमेंट लोगों के इलाज के लिए खरीदे गए थे वो रखे रखे ही सड़ गए। उन्होंने कहा कि इसका बेहतर इस्तेमाल किया जा सकता था, लेकिन पिछली सरकार की लापरवाहियों के चलते लाखों रुपए के मेडिकल इक्विपमेंट सड़ गए। दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा का कहना है कि 47 सड़कों पर एक ही दिन में काम शुरू किया गया है। मानसून से पहले नालों की सफाई के लिए भी टेंडर प्रोसेस शुरू हो गया है। गर्मियों में पानी की किल्लत दूर करने के लिए अभी से ही समर एक्शन प्लान पर भी काम शुरू कर दिया गया है। बुधवार को प्रवेश वर्मा ने यमुना सफाई का भी जायजा लिया। उन्होंने कहा कि दिल्ली में इस साल बाढ़ नहीं आएगी। यमुना से 10 दिन में 1300 टन कचरा हटा दिया गया है। बीजेपी सरकार खुद को इतना फिक्रमंद बता रही है कि आवारा कुत्तों की समस्या पर भी चिंता जताई जा रही है। वहीं आम आदमी पार्टी का कांटा एक ही स्थान पर अटक गया है। नेता प्रतिपक्ष आतिशी चाहती हैं कि बीजेपी दिल्ली की महिलाओं को आर्थिक सहायता देने का वादा पूरा कर दे, इसकी समय सीमा भी स्पष्ट कर दे। उन्होंने आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ इस मुद्दे को लेकर मंडी हाउस मेट्रो स्टेशन के बाहर प्रदर्शन भी किया। इधर आतिशी मोर्चा खोले हुए हैं, उधर अरविंद केजरीवाल 32 गाड़ियों का काफिला और 350 सुरक्षाकर्मी लेकर विपश्यना करने पंजाब पहुंच गए। केजरीवाल का यह ठाठ सभी को नागवार गुजरा। कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने कहा कि अरविंद केजरीवाल विपश्यना करें या कुछ और, यह उनका निजी मामला है, लेकिन उन्हें दिखावटी जीवन जीने की आदत हो गई है। मैं आज से नहीं पिछले 10 सालों से कह रहा हूं कि वो सत्ता के लालची हैं। उनकी सादगी सिर्फ दिखावा थी, ढकोसला थी, और ये अब खुलकर सामने आ गया है। सवाल यह है कि क्या बीजेपी आप सरकार के कामकाज की आलोचना करके ही कार्यकाल अपना पूरा करेगी? क्या आम आदमी पार्टी के पास महिलाओं को सहायता राशि देने वाला मुद्दा ही बचा है? क्या बीजेपी को उसका वादा याद दिलाया जाएगा तो वो विपक्ष को फटकार लगाएगी? महिलाओं को सहायता राशि देने के मुद्दे पर बीजेपी बैकफुट पर जाती क्यों दिखाई दे रही है? क्या अरविंद केजरीवाल का रवैया आम आदमी वाला रह गया है? ये सवाल, जो बड़े बड़े सवाल हैं, उनका जवाब अपने तमाम खास मेहमानों के साथ तलाशने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ तमाम खास मेहमान भी जुड़ने वाले हैं इस चर्चा में। बीजेपी ने सत्ता संभालने के बाद से ही यहाँ पर बहुत आमूल चूल परिवर्तन का जो वादा किया है वो दिल्ली की जनता देखना चाहती है। बहुत सारे जो दावे वादे किए गए हैं बीजेपी की तरफ से, वो दावे और वादे दिल्ली की जनता देखना चाहती है। इसलिए बीजेपी के लिए भी ये एक अहम वक्त है कि वो तमाम दावे वादे दिल्ली की जनता के सामने पेश करें। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता नवरत्न गुप्ता जी जुड़ गए हैं और आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता संजीव निगम जी भी जुड़ गए हैं। नवरत्न जी और संजीव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत करूंगा। और नवरत्न जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी आलोक जी, कैसे हैं आप? नमस्कार जी बिल्कुल। नवरत्न जी, आम आदमी पार्टी सरकार की आलोचना तो ठीक है, आप खूब करिए, जी भर के करिए, दिन भर करिए, लेकिन बीजेपी ऐसा कोई काम कब करेगी जिससे उसकी तारीफ शुरू हो और दिल्ली की जनता को ये लगे कि 11 साल बाद उन्होंने एक बड़ा डिसीजन लिया है आम आदमी पार्टी को हटाकर बीजेपी को बैठाने का, तो वो डिसीजन उनका सही रहा है? आलोक जी, जिस प्रकार अभी आपने बताया कि डिसीजन दिल्ली की जनता का निश्चित ये डिसीजन जो उन्होंने भारतीय जनता पार्टी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार में डबल इंजन की सरकार को चुना, उनका डिसीजन बहुत सही है और बहुत एकदम उचित है। आप जिस प्रकार अभी आपने बताया, हमारी पार्टी, हमारे जो पार्टी के नेता है आदरणीय मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता जी और हमारे उप मुख्यमंत्री परवेश वर्मा जी या दिल्ली के अन्य अन्य मंत्रीगण जितने मंत्रिपरिषद के सदस्य हैं, आप बताइए कि इस 22 तारीख से अब तक क्या चूक रही? दिल्ली की जनता के सभी विषयों को ध्यान में रखते हुए पूरा मंत्रिमंडल 100% पूरे मेहनत और हिम्मत के साथ, लगन के साथ काम कर रहा है। चाहे वो यमुना की सफाई का मामला हो या 2 दिन पहले अभी आपने हमारे मुख्यमंत्री
मुख्यमंत्री जी को दिल्ली के अलग अलग विभिन्न क्षेत्रों में गली गली प्रवास करते देखा हो। आप बताइए कि पिछले 11 सालों में बिना चुनाव के, अभी तो कोई चुनाव भी नहीं है आलोक जी, बिना चुनाव के क्या आम आदमी पार्टी के किसी नेता या मुख्यमंत्री या उप मुख्यमंत्री को आपने दिल्ली की सड़कों पर भ्रमण करते देखा? वो सिर्फ अपने 5 स्टार नुमा होटल जो उन्होंने अपना ऑफिस बना रखा था या उन्होंने जो अपना शीश महल बना रखा था, वो शीश महल के इर्द गिर्द उनकी राजनीति चलती रही। हमारी पार्टी के सभी नेता, सभी कार्यकर्ता एक साथ कंधे से कंधा मिला करके दिल्ली की जनता के लिए, दिल्ली की जनता की सुविधाओं को जो उनको हमने वादे किए हैं, चाहे वो दिल्ली में यमुना की सफाई को लेकर के हो, चाहे वो सुरक्षा को लेकर के हो, जिस प्रकार अभी आपने देखा कि 5 दिन पहले आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी के साथ में दिल्ली की मुख्यमंत्री जी की बैठक रही हो, दिल्ली के कमिश्नर के साथ में, कोई भी विषय हो, दिल्ली की जनता के लिए भारतीय जनता पार्टी 24/7 काम कर रही है, इसमें कोई शक नहीं है। रही बात आलोचना की, तो आम आदमी पार्टी के पास दिखाने के लिए, करने के लिए कोई भी काम नहीं रह गया, ठीक है, इसलिए वो आलोचना पे आलोचना करती जा रही है। ठीक है, ठीक है। अमित जी भी हमारे साथ जुड़ गए, कांग्रेस प्रवक्ता, और विकास जोगी पॉलिटिकल एनालिस्ट, वो भी हमारे साथ जुड़ गए। आप दोनों का भी बहुत बहुत स्वागत करूंगा। अमित, आपसे ही सवाल लेता हूं, संजीव जी के पास बाद में चलूंगा। अमित, आप लोग तो फिर तीसरी बार, चौथी बार लगातार जीरो पे ही आ गए हो, आप जीरो पे ही फिर टिक गए हो। अब आप कैसे बीजेपी की सरकार पर निगाह रख सकेंगे? बीजेपी की सरकार जनता के हित में क्या कर रही है, दिल्ली के हित में क्या कर रही है, दिल्ली वासियों के हित में क्या कर रही है? अब आप कैसे निगाह रखोगे? देखिए आलोक भाई, सबसे पहले सभी पैनलिस्टों को नमस्कार। दिल्ली जीरो पर आ गए हैं। दिल्ली की जो जनता का जो भी जनादेश था हमने स्वीकार किया है, और लोकतंत्र में विपक्ष में होने के नाते हर उस भ्रष्टाचार पर, चाहे वो आम आदमी पार्टी की सरकार का रहा हो, चाहे वादा खिलाफी भारतीय जनता पार्टी की रही हो, प्रधानमंत्री जी का भाषण रहा हो, भाइयों और बहनों, दिल्ली में सरकार बनने के बाद, पहली कैबिनेट बैठक के बाद 2500 रुपए प्रतिमाह आएंगे, और भी जो उन्होंने वादे किए हैं उनको समय समय पर याद दिलाएंगे। और दिल्ली वासियों के लिए कहीं पर भी अगर समस्या खड़ी होगी, कहीं पर भी अवरोध उत्पन्न होगा, उन्हें समस्या होगी, तो कांग्रेस का कार्यकर्ता पहली पंक्ति में खड़े होकर के विरोध जताएगा। और हम फिर पुनः कहना चाहते हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली वासियों से वादा किया है, वह वादा उसे पूरा करना होगा, और अगर वादा पूरा नहीं करेंगे तो यह दिल्ली की जनता के साथ किया गया छल होगा, जो कि दिल्ली की वासी इसे देखेंगे। जी ठीक है अमित, ठीक है अमित, आपके पास आऊंगा। संजीव निगम जी, महिला सम्मान निधि के क्रियान्वयन में देरी के अलावा बीजेपी को घेरने के लिए, बीजेपी सरकार को घेरने के लिए आपके पास और कौन कौन से मुद्दे हैं? क्योंकि अभी देखिए, हर मुद्दे पे तो आप नहीं घेर सकते हो, क्योंकि अभी तो नई नई सरकार है, अभी तो आपको देखने का मौका देना होगा, उनको काम करने का मौका देना होगा। लेकिन अभी आप बिल्कुल अग्रेशन के साथ महिला सम्मान निधि के मुद्दे पर तो घेरे हुए हो। आपने आलोक जी, आपने स्वयं जवाब दे दिया कि साहब जो मुद्दे जैसे जैसे है उनको उसी हिसाब से, अब जैसे आपने यमुना सफाई की बात करी, ये आवाज इको हो रही है आलोक जी, थोड़ा सा उधर से भी आवाज आ रही है, तो साफ मुझे नहीं लग रहा है बात, तो उसको थोड़ा सा कुछ सही करावें प्लीज। जी जी, अब नहीं आएगा इको, आप बोलिए, मुझे बिल्कुल स्पष्ट सुनाई दे रहा है आपकी बात। हाँ अच्छा, मैं ये कह रहा था कि जैसे जैसे नजदीक जो भी वादे इनके आएंगे हम याद दिलाते रहेंगे। जैसे इन्होंने यमुना की सफाई की बात करी, इन्होंने मशीन ला करके वो घुमाना शुरू कर दिया। सिर्फ दिखाने से तो काम नहीं होगा, जब आप सही करेंगे तब हम आपसे प्रश्न पूछेंगे। आपने सड़क का भी किया, आपने और भी तमाम चीजों के, अस्पतालों में भी जाकर के आप घुमाए। हम इनसे ये तो अपेक्षा नहीं रखते कि आप हमारे तारीफ में आपका सीधे पढ़ोगे, ये तो हम उम्मीद रखते भी नहीं है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है जिसमें कुछ आपको करना नहीं है, जिसमें ये जो महिलाओं को सम्मान देने वाली बात है, इसमें कुछ इन्होंने करना नहीं है। कोई इसमें पिलर खड़े करने हो, कोई इसमें किसानों से लैंड एक्वायर करनी हो, इसमें ऐसा कुछ नहीं करना है। टाइम लेकर टेकिंग प्रोजेक्ट नहीं है ये, तो आपको बैठ करके डिसीजन लेना है, आपकी नियति पता चलती है इससे। बाकियों में तो यमुना में सफाई में समय लगेगा, सड़क बनने में, इसमें कुछ नहीं करना आलोक जी, सिर्फ आपकी नियत का सवाल है। और मोदी की गारंटी खत्म हो जाएगा अगर कुछ नहीं कहीं जाके। जी ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। संजीव जी आपके पास आऊंगा। विकास जी से भी एक सवाल ले लेता हूं। विकास जी,
क्या बीजेपी ने कुछ ज़्यादा ही वादे कर दिए दिल्ली की जनता के साथ, जिसको पूरा करने में उनको वक्त लगेगा और समस्याएं भी बहुत सारी आएंगी? देखो, दिल्ली भाजपा ने जो वादे करे हैं, बातों में भी बातों के बातों में वादे करे हैं, यानी कि लंबी सूची जो जनता के सामने पेश की, उस लंबी सूची को पेश करने के बाद जनता ने मान लिया कि आम आदमी पार्टी से अच्छा भविष्य हमारा भाजपा के साथ है। लेकिन भाजपा को सबसे पहले ये सोचना चाहिए, जो होली पर हम सिलेंडर फ्री देंगे, वो 2 दिन बाद होली का त्योहार शुरू होने वाला है। 8 मार्च को 2500 रुपए देंगे, उस 2500 रुपए पर कोई चर्चा नहीं हो रही। दूसरा, यमुना जी को लेकर जो इतना हो हल्ला हो रहा है, यमुना जी की सफाई के लिए यमुना जी में मशीनें उतार दी गई, यमुना जी की सफाई हो जाएगी। यमुना जी की सफाई सिर्फ 2 दिन में नहीं होनी। यमुना जी की सफाई को लेकर ही ये नहीं कि पूरी दिल्ली की जनता को तुम संतुष्ट कर दो कि यमुना जी की सफाई हो रही है। यमुना जी की सफाई एक दूसरा विषय है, सड़क बनना एक दूसरा विषय है, लेकिन जो दैनिक प्रयोग की चीजें जो जनता को तुमने विश्वास लिया था, उस जनता के विश्वास पर कैसे खरे उतरेंगे। 8 मार्च को खुद मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी, वादा किया था 8 मार्च को सभी महिलाओं के खाते में 2500 रुपए आ जाएंगे, लेकिन आज 6 मार्च हो गई और मुझे नहीं लगता कि शायद 8 मार्च तक ये ऐसा कुछ हो पाएगा। बाकी इनका अपना विवेक है, कौन से ऐसे जादू की छड़ी घुमा के ये सब लोग 8 तारीख को कर पाए। और रहा उसका कि सिलेंडर वाली बातें भी अभी तक इन्होंने गोलमोल कर दी हैं। तो जनता सिर्फ वादे या फिर इनके जो अभी जो आम आदमी पार्टी पर ये लोग कहते थे कि जो रेवड़ियां बांट रही हैं, जब उन्होंने तो रेवड़ी बांटी नहीं, इन्होंने तो भर हाथों में, दोनों हाथों से शक्कर बांटी है। वो शक्कर को कैसे लोगों तक पहुंचाएं, ये भी इनको भाजपा वालों को देखना पड़ेगा। सिर्फ कहने और घोषणा करने से, सिर्फ लिस्ट जारी करने से ही ऐसा नहीं हो जाएगा कि जनता संतुष्ट होगी। 5 साल ये तो कन्फर्म है, जितना इन्होंने वादे किए जनता के सामने, वो वादे कहीं ना कहीं इनके लिए समस्या बनेंगे, कठिनाई का कारण बनेंगे। या फिर ये अन्य राज्यों में, जैसे कुछ ऐसे राज्य भी हैं जहां आम आदमी पार्टी ने घोषणा की और लागू नहीं किया, और इसी तरीके से बीजेपी का भी कहीं ना कहीं मिसगाइड रहा जनता के लिए। वो सब चीजें इनको एक बार दोहराएं ना जनता के लिए। कोई दिल्ली की जनता बहुत जागरूक है, समझदार है, और दिल्ली की जनता का अन्य राज्यों से भी कनेक्शन है, और जो अन्य राज्य में चुनाव भी हो रहे हैं, उस चुनाव पर इनका असर पड़ेगा, ये बिल्कुल 100% तय है। तो दिल्ली के ठीक है विकास भाई। नवरत्न जी, एक बहुत अहम सवाल, और मुझे लगता है कि आपने अमित जी को भी सुना है, आपने संजीव जी को भी सुना है, और आपने विकास जी को भी सुना है। एक बात ये निकल कर आई कि आपने दिल्ली की सत्ता हासिल करने के लिए बहुत बड़े बड़े वादे कर लिए, बहुत बड़े बड़े दावे कर दिए। अब उनमें 100% आप कैसे खरा उतरोगे, ये आपके सामने एक बड़ी चुनौती के रूप में पूरे 5 वर्ष सामने रहेगा। आलोक जी, जिस प्रकार अभी मैंने अभी अपने साथियों की बातों को बहुत ध्यानपूर्वक सुना, मैं आपको एक इन लोगों की बात का जवाब देना चाहता हूं। आप एक बात बताइए, जिस प्रकार आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने, या जिस प्रकार हमारी जो मुख्यमंत्री जी ने, जो डबल इंजन की सरकार चल रही है, हम काम के आधार पर हमने अपने आप को काम के आधार पर दिल्ली की जनता के समक्ष पेश किया। चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, चाहे वो राजस्थान हो, चाहे वो हरियाणा हो। उसी प्रकार आप बताइए, ये जो पिछले 25 सालों के जो पुरानी सरकारों ने, और जो केजरीवाल जैसी जो 11-12 साल की सरकार ने जो पाप कर रखे थे, जो दिल्ली की जनता के साथ छल कर रखा था केजरीवाल जैसे बेईमानों ने, उस बेईमानी को, चाहे वो सीएजी की रिपोर्ट का हवाला हो, चाहे वो उनके शीश महल की बात हो, चाहे वो उनके 5 स्टार होटल की बात हो, जिस प्रकार उन्होंने अपना ऑफिस बना रखा था, धीरे धीरे अभी हम जुमे 10 दिन अभी हमें सत्ता में आए हुए हैं। सत्ता में आते ही आपको पता है, कोई भारतीय जनता पार्टी के पास कोई जादू की छड़ी तो है नहीं कि आएगी और जादू की छड़ी दिखाएगी, होगा सारा। और हमने कोई झूठ के आधार पर नहीं है दिल्ली की जनता के समक्ष, हमने अपने काम के आधार पर दिल्ली की जनता के सामने आए हैं, और हमने दिल्ली की जनता से एक आग्रह किया है कि हमें कुछ समय अभी दीजिए। जैसे जैसे हमारी सरकारें, हमें जो तंत्र यंत्रणाएं जो लगती है, हम उन तंत्र यंत्रणाओं के आधार पर आपके समक्ष जो हमने अक्षरशः वादे किए हैं, उन वादों को हम पूरा करेंगे। चाहे वो गैस सिलेंडर की बात हो, महिलाओं के खाते में 2500 रुपए की बात हो, निश्चित जो आदरणीय मोदी जी ने हमारी दिल्ली की जनता के साथ में फैसला किया, उन सभी वादों को अक्षरशः पूरा करेंगे। आपने देखा होगा, इन लोगों के पास में, चाहे वो कांग्रेस हो, वो अभी 6 चुनावों में 0 से अभी तक ऊपर नहीं उभर पाई, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, जो एक समय 67 सीटों पर थी, उसने इतना झूठ बोला, दिल्ली की जनता को इतना ठगा, उसी आधार पर दिल्ली की जनता ने उनके ऊपर तमाचा मारा है, और तमाचा मारकर आप बताइए। देखिए आलोक जी, अभी भी कुछ लोगों को अपने मुख्यमंत्री की सीट जो उनके हाथों से गई है, उनको अभी ये विश्वास नहीं हो रहा कि हम मुख्यमंत्री नहीं रहे हैं।
इस प्रकार वो अपने आडंबरों में घूम रहे हैं कि यहाँ पे 20-20 अभी आपने बताया, मैं आपके माध्यम से सुन रहा था, 20-20, 25-25 गाड़ियों का जो अपना कानवा लेकर के चल रहे हैं महामहिम झूठे मक्कार केजरीवाल जी। उस तरीके से मैं आपको बताना चाहता हूँ, इनके पास कुछ भारतीय जनता पार्टी को दिखाने के लिए बहुत कुछ है और काम करने के लिए उनके पास बहुत यथाशक्ति है। इन लोगों के पास कोई भी यथाशक्ति नहीं है। इन लोगों के पास सिर्फ झूठ के अंदर महामंत्री में इन्होंने अपने आप को स्थापित कर रखा है और वो झूठ के आधार पर ही इनकी सरकार चलती रही थी। वो दिल्ली की जनता ने इनके झूठ को समझ करके भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत से चुना। जी संजीव जी आप अपनी कुछ बात कहना चाह रहे हैं, 10 सेकंड में खत्म करिएगा। अमित जी से एक जवाब ले लेता हूं, फिर उसके बाद आपके पास आऊंगा। भाई ये बार बार कर रहे हैं झूठ। अरे आप हरिश्चंद्र हो तो आप कम से कम पूरा तो करके दिखाइए मोदी की गारंटी। आप पूरा करके दिखा दें मोदी की गारंटी, आपको हरिश्चंद्र मान लिया जाएगा। हम झूठ के आप सिवाय और कोई बात ही नहीं कर रहे हो। अरे भाई कोई काम तो करोगे कि नहीं करोगे, कि सिवाय केजरीवाल जी का वो दिखाते रहोगे? वो तो जनता ने दिखा दिया है, हम समझ रहे हैं जो भी कुछ है। आप काम करके दिखाइए, आप हरिश्चंद्र साबित करके दिखाइए अपने आप को। ठीक है अमित भाई पिछले कई दिनों से हम दिल्ली के नेताओं की बात देख रहे थे, सुन रहे थे। दिल्ली में जब भी तमाम सारी योजनाओं को एक तरीके से लाभार्थियों को पूरा लाभ देने का मामला आता है ना, तो ये कहा जाता है, कांग्रेस के समय को याद किया जाता है कि कांग्रेस के समय में 1 रुपए चलता था और जनता तक, लाभार्थियों तक 15 पैसे ही पहुंचता था। तो आप इसकी बानगी ऐसे देखिए, दिल्ली में क्यों, पूरे देश में देखिए कि जनधन के खाते खुलवाए गए और उसमें जीरो बैलेंस के नाम पर 2778 करोड़ का ऑफिशियल आंकड़ा है जो गरीबों के खाते से काट लिए गए। ये मोदी जी की गारंटी है। हम तो दिल्ली वासियों से के जो भारतीय जनता पार्टी के वादे थे उनसे यही कहना चाहते हैं, कहीं 2500 का वादा प्रधानमंत्री मोदी जी की गारंटी 15 लाख प्रति खाते वाली गारंटी ना हो जाए। दूसरा, उत्तर प्रदेश के लोग 500 रुपए में सिलेंडर और होली दिवाली फ्री सिलेंडर के लिए आज 3 वर्षों से तरस रहे हैं बेचारे, नहीं मिला है। दिल्ली वासियों का क्या होगा वो तो वही जाने। हम इतनी बात को जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी चाहे छत्तीसगढ़ हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे राजस्थान हो, सब जगह, सब तीनों स्टेट्स में जब वो जीती तो गारंटी थी 500 रुपए में सिलेंडर देंगे, आज तक नहीं दे पाई। जब बात इन सभी चीजों की आती है तो हम बस इतना कहना चाहेंगे कि जो भारतीय जनता पार्टी और देश के प्रधानमंत्री ने दिल्ली लोग के वासियों से वादा किया है और दिल्ली की जनता ने उनको विश्वास दिया है, वो करके दिखाएं। जो कह के बदल जाने वालों में से हैं वो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, लेकिन जो कहते हैं वो करते हैं वो कांग्रेस पार्टी है। जिसके हमने तेलंगाना में कहा कि हम नौकरी देंगे, हमने नौकरी दी। हमने कहा महिलाओं को पैसे देंगे, उनको प्रतिमा जो देंगे वो दिया, हमने हिमाचल प्रदेश में दिया। हम सब काम तो कर रहे हैं। फ्री बस सेवा के लिए वादा किया, हम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी को कौन सी दिक्कत पड़ी है? अब तो डबल इंजन भी दिल्ली में हो गया, अब उनका इंजन आगे बढ़ नहीं रहा है। इसका मतलब है उनकी मनसा नहीं ठीक है, उनकी नियति नहीं ठीक है, उनको झूठे वादे करने आते हैं और कुछ भी नहीं है। हम तो फिर आग्रह करते हैं कि दिल्ली वासियों ने जो आपको मैंडेट दिया है साहब, उस मैंडेट का सम्मान करिए और उनके लिए जो योजनाएं आपने लॉन्च की थी, घोषणा पत्र आपने दिया था, उनको पूरा करिए, दिल्ली वासियों का भला करिए। सिर्फ बयानबाजी और जुमलेबाजी से काम नहीं चलने वाला। जो अव्यवस्थाएं आम आदमी पार्टी की सरकार में थी, अगर आप उनका ही राग अलापते रहेंगे तो दिल्ली वासियों को सुविधाएं कब देंगे? आपने सुविधाएं तो दी थी। ठीक है संजीव जी, लोकतंत्र में विपक्ष का रोल बहुत अहम होता है। सत्ता पक्ष पर निगरानी रखना विपक्ष का काम होता है और आप एक सशक्त विपक्ष के तौर पर अभी भी दिल्ली में मौजूद हैं। दिल्ली की जनता ने आपको नकारा नहीं है, आपको 22 सीटें दी हैं, इसलिए आपका रोल कम नहीं है यहां पर। आप कैसे अगले 5 साल प्लान कर रहे हैं, कैसे आप बीजेपी पर निगाह रखेंगे और कैसे जनता को ये बता पाएंगे कि हमारे 11 साल का शासन ज्यादा अच्छा था, बीजेपी का ये शासन कम अच्छा है? कैसे आप, क्या एक्शन प्लान है आपका? नहीं देखिए, वो तो आप देख रहे हैं पहले दिन से ही। आरसी जी जिनको विपक्ष का नेता चुना गया है हमारी पार्टी की तरफ से, उन्होंने कोई कमी नहीं छोड़ रखी है बताने के लिए और उनसे जो है दो हाथ करने के लिए, और आगे जैसा भी रहेगा जारी रहेगा। मैं एक सवाल आपके माध्यम से पूछना चाह रहा हूं नरोत्तम जी से, इनसे ये पूछिए कि ये रेवड़ियों के पक्ष में है कि रेवड़ियों के विरोध में है? जैसे वो कभी आपने सुना होगा कहीं से पूछा साहब दहेज के आप खिलाफ हैं या पक्ष में? तो अगर देना हो दहेज तो फिर आप हम दहेज के खिलाफ हैं, और लेना हो दहेज के पक्ष में। जब आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली में सुविधाएं दे रही थी तो उसको ये रेवड़ियां बोलते थे, और आज
खुद वही रेवड़ियां, इनको शर्म नहीं आती है। आप जरा एक बारी कहते तो दिल्ली में कि नहीं हम ये नहीं देंगे, हम आपको ऐसा करेंगे, हम आपको विकास देंगे, लेकिन आपने वही का वही चोरी कर ली। सारी रेवड़ियां जो है दिल्ली सरकार की चोरी करके आप वो देने का वायदा कर रहे हो झूठा, और वो भी आपने दी नहीं। आप आगे आप देखते रहना, आपको सिर्फ ऐसे तो काम चलने वाला नहीं दिल्ली में। हम कतई आप ये मत सोचिए कि जो भी आप आलोक जी ने कहा है, हम पैनी निगाह रखे हुए हैं, हम आपको कहीं किसी मोर्चे पर भागने नहीं देंगे और आपको हिलने भी नहीं देंगे अगर आपने जो है रेवड़ियां नहीं देनी जारी रखी। रेवड़िया शब्द आपने कहा था और इससे कहकर के आपने दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार को दुष्प्रचार भी किया था। आपको अच्छा नहीं लगता था रेवड़िया, और आप बांट रहे हो भाई रेवड़िया उत्तर प्रदेश में। तो आपके हिसाब से तो होली 13 मार्च को मनानी नहीं चाहिए भाई। जब आपने कहा था 13 मार्च को होली आने वाली है, हम आपको महिलाओं को 500 रुपए में सिलेंडर देंगे, उत्तर प्रदेश में तो लोगों ने देख लिया, तो आपकी काट की अंडी तो दोबारा नहीं चढ़ेगी भाई। आपको एक बारी मौका लोगों ने इसीलिए दिया कि चलिए भाई देख लेते हैं, डबल इंजन की सरकार है, हमारे साथ तो कोऑपरेशन रहता नहीं था, आपके साथ तो 100% कोऑपरेशन है, लेकिन आप करिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, डबल इंजन की सरकार के दायित्व तो ज्यादा बढ़ जाते हैं। ठीक है संजीव जी। विकास भाई, क्या बीजेपी अभी जिस रेवड़ी कल्चर की बात हो रही है, क्या ये रेवड़ी कल्चर बीजेपी के लिए आने वाले समय में मुसीबत बनने वाला नहीं है? क्योंकि जब दिल्ली में बीजेपी रेवड़ी देगी तो निश्चित रूप से जो बीजेपी शासित देश के अन्य राज्य हैं, क्या वहां से ये मांग नहीं उठेगी कि दिल्ली वाले ही क्यों, दिल्ली वालों के लिए ही क्यों, हमने भी तो आपको वोट दिया है, हमें भी तो रेवड़ी चाहिए? बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं आलोक जी, क्योंकि अभी नजदीक में बिहार का चुनाव आने वाला है और उसको लेके मैं तो आपके चैनल के माध्यम से बस यही बोलना चाहूंगा जनता से कि जब मिलो किसी से तो जरा दूर का रिश्ता रखना। ये चुनावों में वादे करने वाले तड़पाते बहुत हैं। अब इसमें चाहे कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो, भाजपा हो, चुनाव जब चल रहा होगा नेताएं बहुत लंबे लंबे भाषण, हम तुमको ये देंगे वो देंगे, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, और जनता ना किसी कारणवश किसी प्रलोभन में आकर और आप लोगों को वोट दे देती है। और वोट देने के बाद में जब वही तुम्हारे जो निर्णय होते हैं वो वादे होते हैं, जब वादा पूरा करने का समय आएगा तब आप ये सोचेंगे कि आज मुझे 2500 रुपए देने की बात है तो आज हम गए, हम ना सफाई को लेकर जनता को मिसगाइड कर दें, ये हम दूसरे पर आरोप लगा दें कि मोहल्ला क्लिनिक खराब हो गए, ये मान लो हॉस्पिटल की स्थितियां खराब है, सड़कें खराब है। भाई वो दैनिक प्रयोग की चीजें हैं, वो तुम्हें देखना पड़ेगा। तुम सरकार में आए हो, तुम्हें स्वास्थ्य देना, बिजली देनी है, सड़क देनी है, पानी देना, वो ठीक है, लेकिन जो तुमने इसके अलावा जो एक्स्ट्रा जो जनता को वादे किए वो वादे कब पूरे होंगे? ऐसा ना हो कहीं दिल्ली की जनता के साथ एक बार फिर धोखा हो जाए और जो महिलाओं के लिए जो बस में सुविधाएं मिल रही है कहीं वो भी खत्म ना हो जाए। जो अन्य लोगों को, जो वकील हो, जहाँ मीडिया वाले हो, उनको बीमा मिलने का था मामला, वो मीडिया को जो इन लोगों को जो बीमा मिलना था स्वास्थ्य बीमा, वो स्वास्थ्य बीमा खत्म ना हो जाए। आयुष्मान योजना की जो बात थी वो लागू हो गई, वो कैसे धरातल पे आएगी? संजीवनी योजना मान लो आम आदमी पार्टी खराब थी, तो हम लोगों पर अपेक्षाएं बहुत हैं। दिल्ली में भाजपा सरकार बहुत लंबे समय के बाद आई है, तो भाजपा और भाजपा के लोगों को ये समझना चाहिए कि हमें काम करने में बहुत स्पीड करनी चाहिए और जनता के मन में ये बैठ जाना चाहिए कि हाँ हमने जो निर्णय लिया भाजपा के पक्ष में वो हमारा निर्णय ठीक था, अन्यथा अन्य राज्य के जो चुनाव है उस चुनाव पर बहुत ही ज्यादा असर पड़ेगा। ये इनको गंभीरता से लेना चाहिए। जनता एक बार झांसे में आएगी, 2 बार झांसे में आएगी, बार बार झांसे में नहीं आएगी, ये बिल्कुल कन्फर्म है, 100% तय है। जी बिल्कुल ठीक है। नवरत्न जी, ये सवाल आपसे भी है। दिल्ली में जो रेवड़ी कल्चर जिसकी चर्चा हो रही है, जिस पर हम लोग बातचीत कर रहे हैं, संजीव जी से भी बात हुई, विकास जी से भी बात हुई, ये रेवड़ी कल्चर आपके लिए अन्य बीजेपी शासित राज्यों के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकता है? आलोक जी, मुश्किलों का सामना करके ही भारतीय जनता पार्टी 2 सीट से एक अपने पूर्ण बहुमत में आई है केंद्र में। मुसीबतों का सामना करके ही भारतीय जनता पार्टी 3 सीट से 48 सीटों पर आई है। हमने मुसीबतों को, संघर्षों को अपने गले से लगाया है। भारतीय जनता पार्टी ने, जो दिल्ली की जनता ने दिल्ली के अंदर या केंद्र में भारतीय जनता पार्टी को जो जनादेश मिला है, उसके आधार पर सभी की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। 22 तारीख से आज आप लगा लीजिए। मुझे बहुत अच्छा लगा कि चाहे वो कांग्रेस के साथी हो, चाहे हमारे पॉलिटिकल एनालाइजर हो, इन लोगों को आम आदमी पार्टी से कोई उम्मीद नहीं थी, इसलिए इन्होंने आम आदमी पार्टी का कोई जिक्र ही नहीं किया। उनको पता है कि ये झूठे और मक्कार बेईमान की पार्टी है।
इस प्रकार चाहे वो हमारे पॉलिटिकल एनालाइजर हो या कांग्रेस के साथी ने भारतीय जनता पार्टी के साथ के ऊपर जो उम्मीद जताई, भारतीय जनता पार्टी 100% उन सभी जो उन्होंने जो एक आशाएं भारतीय जनता पार्टी के साथ लगाई है, वो 100% उन पर खड़ा उतरेगी। चाहे उसके अंदर में वो सत्ता में आकर के 2500 रुपए की बात हो या हर चीज के हर पर 500 रुपए के सिलेंडर की बात हो, निश्चित भारतीय जनता पार्टी उन सभी योजनाओं को धरातल पर धीरे धीरे लेकर के आएगी। वो काम करके दिखाएगी, काम करके दिखाने वाली पार्टी भारतीय जनता पार्टी है। आदरणीय ठीक है नवरत्न जी, ठीक है नवरत्न जी, आपके पास आऊंगा जी। अमित, आप अपनी बात 10 सेकंड में खत्म करिएगा, फिर संजू जी से एक सवाल ले लेता हूं, वक्त कम है। प्रदेश की सरकार जो भारतीय जनता पार्टी का डबल इंजन है, आज 3 सालों में फ्री होली दिवाली सिलेंडर नहीं दे पाई, ना मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में दे पाई। मोदी जी जो कि देश के प्रधानमंत्री हैं, सबसे झूठा वादा 15 लाख हर किसी के खाते में 2 करोड़ नौकरी वाला नहीं दे पाए। तो हम अपेक्षा करते हैं कि दिल्ली के लोगों को ये दंश न झेलना पड़े, ऐसी अपेक्षा भारतीय जनता पार्टी से है। लेकिन हम जानते हैं राजनीतिक शुचिता के बहुत तंग लोग हैं, इन पर कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये किस प्रकार से काम करेंगे। जी ठीक है। संजीव जी, आपको संशय क्यों लगता है कि बीजेपी अपनी जो दावे वादे किए हैं वो पूरा कर पाएगी? तो मैंने कहा क्या, जब एक दाना ऊपर का देखा जाता है ना, वो चावल पक गए कि नहीं पक गए, उसी से अंदाजा, ये पहले वाले से ही तो पता चल रहा है क्या स्थिति है। अगर यही भी पहले पूरा हो जाए, अभी 2 दिन और बाकी है, अगर तो माना जाएगा कि इनकी नीयत सही है। बरदार नियत तो इनकी जग जाहिर हो जाएगी। साहब, आपका निगाहें कहीं, निशाना कहीं, अब आप किसी दूसरे मिशन की ओर चल पड़े हैं। अब आप उथल पुथल करने के लिए, उथल पुथल के राज्य के लिए आपको जाना जाता है। आपका मिशन जो है दिल्ली पूरा हो गया है, अब आप चले पंजाब की ओर, वहां बिट्टू के माध्यम से उथल पुथल कराने लगे हो। आपका तो मिशन ये है, इस दिशा में आप कार्यरत हो, तो वहीं पर वहां उनके मुख्यमंत्री महोदय के घर जाना, आगे से नहीं रास्ता मिलता तो पीछे से रास्ता घोषणा, किसानों को भड़काना, सब इन्होंने काम ये शुरू कर दिए असल में। इसलिए ये जाने जाते हैं तोड़ फोड़ पे मारी। जी ठीक है। एक विकास जी से एक सवाल लेता हूं। विकास जी, पिछले 11 साल में जो आम आदमी पार्टी की सरकार रही, हम लोगों ने देखा कि रेवड़ियां तो खूब बांटी गई, लेकिन दिल्ली का जो यथोचित विकास होना चाहिए था वो नहीं देखने को मिला। और उसकी सबसे बड़ी वजह यही थी कि जो फंड आता था, जो पैसा आता था, वो रेवड़ी में चला जाता था। क्या आने वाला 5 साल दिल्ली वासी फिर वही सब कुछ देखने वाले हैं? नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, अभी समय का भी अभाव है। लेकिन जैसे दिल्ली आम आदमी की पार्टी की सरकार ने जो दिल्ली की जनता को हर गली हर मोहल्ले में मोहल्ला क्लिनिक नाम से जो एक मैसेज दिया था कि दिल्ली स्वास्थ्य को लेकर ठीक रहेगी, उसके में कुछ 1-2 पॉइंट ही ऐसे हैं कि जिसमें कि 18% मोहल्ला क्लिनिक में ऑपरेशन यदि नहीं होते थे, डॉक्टर की कमी के कारण 41 क्लिनिक बंद हो गए, 14 अस्पताल ऐसे थे दिल्ली में जिसमें आईसीयू नहीं है, 12 अस्पतालों में एम्बुलेंस नहीं है। ऐसी बहुत सी भिन्न भिन्न समस्या रही और स्वास्थ्य को लेकर दिल्ली में आज भी अभाव है, ये सबको मानना पड़ेगा। चाहे हम एम्स को ले लें, चाहे सफदरजंग को ले लें, आज भी बहुत लंबी लंबी लाइन है। हम बेशक बोल दें कि हमने सरकार में आके हमने बहुत सारे एम्स बनवा दिए, तो कहीं ना कहीं सुरक्षा व्यवस्थाओं का अभाव है, तब जाकर अन्य पूरे भारत की जनता दिल्ली के स्वास्थ्य पर ही निर्भर है। तो हमको सरकार, इनको भाजपा को सरकार में आने के बाद में सबसे पहले स्वास्थ्य पर भी विशेष ध्यान देना चाहिए। खाली दौरे करने से, मोहल्ला क्लिनिक देखने से, अरे जिसने भ्रष्टाचार किया है उस पर मुकदमा फिर दर्ज करा, वो फिर जेल जाएगा। अब इसको जनता से कोई मतलब तो है नहीं कि हमने। ठीक है विकास, वक्त हमें इतने की इजाजत देता है। आपका शुक्रिया करूंगा, अमित आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया करूंगा, संजीव जी और नवरत्न जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया करूंगा। दिल्ली में बीजेपी की सरकार खुद को एक्शन में बता तो रही है, लेकिन विपक्षी दल आम आदमी पार्टी सवाल उठाती है तो उसे फटकारने लगती है। बीजेपी का दावा है कि वो योजनाओं को पारदर्शी बनाने और लाभार्थी को उसका पूरा लाभ मिलने का फुल प्रूफ प्लान तैयार कर रही है। गृह मंत्री अमित शाह खुद दिल्ली में कानून व्यवस्था को लेकर सतर्क हैं। उन्होंने अधिकारियों के साथ बैठक भी की है, लेकिन दिल्ली की महिलाओं को आर्थिक सहायता मिलने का इंतजार है और जनता बीजेपी के वादों को अमली जामा पहनते हुए देखना चाहती है। मुद्दे की बात में आज इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए TV27 न्यूज। नमस्कार।